हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय संविधान का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें नागरिकता पर पूरी चर्चा होगी कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से नागरिकता का वर्णन किया गया है, किन लोगों को नागरिकता दी जाती है। कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो किन लोगों को नागरिकता दी गई, या अभी किस विशेष अधिकार किसको है कि भारत की नागरिकता देने का। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले एग्जाम के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या विशेष प्रावधान है जो विदेशियों को नहीं मिलता। हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं, एक भारतीय और विदेशी। जो भारत की नागरिकता ले चुके हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको क्या क्या प्रावधान है, इन सब बिंदुओं को सबसे पहले देखते हैं। पहला हम देखेंगे कि जो हमें मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है उनमें भारतीयों को क्या विशेष प्रावधान है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं, तो कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। तो उसमें आपको सबसे पहले बता दें कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उसका अधिकार भारतीयों के लिए है। दूसरा क्या है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार जो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसमें राज्यों को ऐसा विशेष अधिकार दिया गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, या कह सकते हैं जिनका विशेष विकास नहीं हो पाया है या जिनका जो पीछे रह गए हैं समाज से, उनको आगे लाने के लिए राज्य विशेष प्रकार के आरक्षण दे सकता है। और नहीं तो सभी लोगों के लिए हमारे संविधान में बात कही गई है कि सभी लोगों के लिए समान न्याय और समान या कह सकते हैं सभी के लिए समान व्यवस्थाएं होगी, जो आर्टिकल 16 में ये बात किया गया है। लेकिन राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो जो समाज से पीछे रह गए हैं या जिनका विकास नहीं हो पाया, उन सभी लोगों के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। पहले इसमें 7 प्रकार की अधिकार थे, लेकिन बाद में 1900 जब इमरजेंसी लागू थी उसी टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अधिकार को खत्म कर दिया जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। बाद में वो 300 में ले जाके उसको 300A में कर दिया गया और अब वो मूल अधिकार ना होकर के संवैधानिक अधिकार या कह सकते हैं विधिक अधिकार अब वो हो गया है। तो अभी हमारे पास कुल मिला के 6 अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में जो अधिकार बताए गए हैं उसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा पूरे भारत में अबाध संचरण का अधिकार, पांचवा कहीं पर निवास करने का अधिकार और छठा कोई भी वित्त, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, वो 1976 में उसको हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है और उसमें 29 और 30 भी हैं। 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें विशेष वर्ग के लोगों की भाषा, उनकी शिक्षा, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार और वो खुद अपना इसका प्रयास कर सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। अगला है लोकसभा, राज्यसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार। तो हम ये कह सकते हैं कि मतदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। छठा है संसद, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्वाचन, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है।
अगला है सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता। ये सारे अधिकार भारतीयों के लिए ही हैं। आगे हम देखेंगे कि जब 1955 में यह अधिनियम बनाया गया, क्योंकि जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को नागरिकता दी गई, या कह सकते हैं कि नागरिकता सिर्फ देने का बात की गई थी। उसमें कौन कौन भारत के नागरिक होंगे ये प्रावधान 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो किया गया था। लेकिन बाद में 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके तहत भारत सरकार की कोई अगर नागरिकता लेना चाहता है या भारत सरकार किस प्रकार से दूसरे की नागरिकता छीनेगा, इन सारे प्रावधानों की बात 1955 नागरिकता अधिनियम में किया गया है। इसमें समय पर संशोधन होते रहे हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1955 या कह सकते हैं 1955 अधिनियम में, नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार की शर्तों की बात की गई है जिसके तहत नागरिकता दी जा सकती है। पहले जन्म के आधार पर, वंशानुगत, प्राकृतिक, क्षेत्रीय एवं पंजीकरण। इन आधारों पर 1955 नागरिकता अधिनियम में बात की गई है। पहला जो जन्म के आधार पर है उसमें यह बताया गया है कि 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिक होगा। कहने का मतलब यह है कि 1947 से पूर्व का कोई भी व्यक्ति हो, वो उसका माता पिता के नागरिक, राष्ट्रीय नागरिक होने का जरूरत नहीं है। वो अगर 1947 से पूर्व है तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 या इसके बाद कोई व्यक्ति जन्म लेता है भारत में या भारत के बाहर भी भारत में, तो वो भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके माता पिता भारत, कोई एक उसमें से भारत के नागरिक हों। वंशानुगत, वंश के आधार पर किस प्रकार होगा? वंश के आधार पर 1992 पहले तो ये कहा गया था कि अगर उनके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हैं तो वो उनका बच्चा विदेश में भी जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 10 दिसंबर 1992 में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उस समय प्रावधान किया गया कि अगर उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हैं और उनका बच्चा जन्म लेता है भारत में या बाहर तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसको 2004 में ये संशोधन किया गया और उसमें बताया गया कि अगर उन बच्चे भारत बाहर पैदा होते हैं तो उनको 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी है, चाहे वह वहीं पर काउंसलेट में कराए। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो 2004 के बाद बाहर में बच्चे पैदा हुए हैं जिनके माता पिता भारतीय हैं तो उनको 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी है। अगला है पंजीकरण के आधार पर कि कोई भारत में आए और पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता ले सकता है। 5वां क्या है? क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। कहने का मतलब कोई अगर क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र भारत में उसको मिलाया जाता है तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये बात थी कि भारत संविधान में या कह सकते हैं कि नागरिकता के बारे में जो अधिनियम है 1955 में, उसमें शर्तें क्या क्या बताई गई नागरिकता की, ये 5 बातें उनके बारे में थी। और इसमें अभी तक 9 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें पहला था 1957 में ही, दूसरा 60, तीसरा 85, फिर 86, 92, 2003, 2005 और 2015 और लास्ट अभी हुआ 2019 में, जो काफ़ी विवादास्पद रहा है। 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, इन सभी लोगों को, बौद्ध, ये वहाँ पे माइनॉरिटी में है, अगर इनके साथ किसी प्रकार का धार्मिक
भेदभाव किया जाता है तो वो भारत में आकर नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों, या कह सकते हैं कि जो मुस्लिम हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में है, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ये किसी भी भारतीय का, वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, वो किसी भी भारतीय का नागरिकता छीनने के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोगों को ये आपत्ति जरूर है कि अगर भारत में यहाँ पे जैसे असम में हुआ उसी प्रकार अगर पूरे देश में लागू हो गया तो बहुत सारे लोगों को अपनी नागरिकता प्रूव करने में दिक्कत आएगी। इसके चलते अभी आप पीछे देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों द्वारा या विशेष धर्म के लोगों द्वारा बहुत दिनों तक प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है और भारत सरकार अपने संशोधन पर अड़िग है और यह अभी बात वहीं पर स्थिर है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में जो विशेष प्रावधान है या संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ पूर्ण तरह से, तो चार श्रेणी के लोगों को नागरिक बनाया गया था। पहला था जो आर्टिकल 5 में जिनके बारे में बात की गई है, जो भारत के मूल निवासी हैं तथा 3 में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं। पहली, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ये 3 शर्तें हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा जिनके माता पिता भारतीय हों, जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं। ये आर्टिकल 5 में बताया गया है। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 6 में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे विभाजन के बाद, उनको भारत का नागरिकता के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आए हों और उनके माता पिता दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और 2 में से एक शर्त पूरी करते हों। पहली, यदि 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुए हों। यदि इसके बाद होते हैं तो वो 6 माह के निवास के बाद नागरिकता उनको दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान से भारत आ गए हैं। उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में बताया गया है। आर्टिकल 8 में ऐसे विदेशियों के बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं भारत मूल के विदेश में जो रहने वाले थे उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 में बताया गया है। जिनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं लेकिन वह भारत से बाहर रह रहे हों, वह आवेदन करके नागरिक बन सकते हैं। ये आर्टिकल 8 में बताया गया है। कुछ अन्य प्रावधान हैं, उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। आर्टिकल 10 में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार की किसी का विधान करे। कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर किसी को भारत सरकार द्वारा नागरिकता दी जाती है, इसके बारे में 10 में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के अर्जन से समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि का बना सकती है। तो ये संवैधानिक प्रावधान थे जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के तक दिया गया है। अब हम देखेंगे कि नागरिकता किन किन लोगों की नागरिकता समाप्त होती है या भारत सरकार इनकी समाप्त कर सकता है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1955 में है उनमें 3 कारण बताए गए हैं। पहली, त्याग के आधार पर, मतलब कोई स्वैच्छिक त्याग करता है, बर्खास्तगी के द्वारा दूसरी है, और तीसरी क्या है, वंचित करके। पहली है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग में क्या है कि अगर कोई नागरिक, भारतीय नागरिक अपनी घोषणा के आधार पर यह कहे कि हम भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, तो वो भारत सरकार उसकी नागरिकता
खत्म करता है। लेकिन अगर युद्ध का समय है तो वो कुछ समय बाद ऐसा होता है। लेकिन अगर उनके बच्चे नाबालिग हैं तो वो 18 साल बाद भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर वो 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उसके बाद, अगर वो पहले तो जिस समय कोई नागरिक अपनी नागरिकता त्याग रहा है उस समय उसके बच्चे अगर नाबालिग हैं वो बालिग होने पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगला क्या है, बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भी उसकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है या छीन लेती है। अगली क्या है, वंचित करके केंद्र सरकार भारतीय नागरिक आवश्यक रूप से बर्खास्त कर सकती है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। अगला, यदि नागरिक युद्ध के दौरान शत्रु के साथ किसी प्रकार के संबंध स्थापित किए हो या शत्रु को राष्ट्र की सूचना दी हो तब भी भारत की नागरिकता उससे ली जा सकती है। अगला है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता। 5 वर्ष के दौरान नागरिक किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो, जब वो नागरिकता के लिए पंजीकरण किया गया हो उस समय किसी वर्ष 2 वर्ष के लिए उसको कैद हो गई हो तब भी वो उसकी नागरिकता ली जा सकती है। अगर नागरिक समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, कि कहने का मतलब अगर कोई नागरिक है अगर वो 7 वर्ष से भारत रह रहा हो और भारत में नहीं आया है तो उसकी भी नागरिकता ले जा सकती है। अगला क्या है, अगला विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में। हमारे देश में सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधान 2003 में ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। सितंबर 2000 में भारत सरकार या विदेश मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया, ML सिंघवी समिति, जो बाद में 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके आधार पर 1955 के अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गई और उसमें कहा गया कि जो विदेश में रह रहे हों उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। उसके आधार पर 2003 में संशोधन किया गया और विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। उस 2003 में 16 देशों के लिए किया गया था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया था। लेकिन इसको 2005 में इसको बढ़ा करके विदेश में रह रहे सभी भारतीयों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ करके। बाद में चल करके 2015 में इसी को बदल करके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का प्रावधान किया गया। इसके तहत बाद में OCI या विदेशी भारतीय नागरिकता को समाप्त उसी में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जो विदेश में रह करके भी भारतीय नागरिक कहलाते हैं और उनको सारे अधिकार तो नहीं दिए गए, कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं। जो भारत में व्यापार कर सकते हैं, भारत में आके रह सकते हैं बिना वीजा के, अगर उनके पास ये कार्ड है तो। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल हैं उनके बारे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आर्टिकल 5 से शुरू होकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता किन लोगों को दी गई वो आर्टिकल 5 में बताया गया है। आर्टिकल 6 में ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। आर्टिकल 7 में जो पहले तो भारत में थे लेकिन पाकिस्तान में चले गए थे और बाद में पाकिस्तान से भारत में आए, उनको आर्टिकल 7 में बताया गया उनकी नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल 8 में भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया जो बाहर रह रहे थे। कहाँ बताया गया? आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में उनके बारे में बताया गया जो किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं, उनकी नागरिकता कैसे छिन जाती है, ये बारे में बताया गया आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में किसी को नागरिकता देने के बारे में बताया गया है, मतलब भारत सरकार जो अधिनियम बनाएगा उसके तहत किस प्रकार नागरिकता दी जाती है।
वो अधिकार 10 में दिया गया है, आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार का नियमन, संसद को अधिकार दिया गया आर्टिकल 11 में किसी भी किसी भी तहत वह कानून बना सकती है। जैसे अभी संशोधन किया 1955 अधिनियम में, वो किसके तहत, आर्टिकल 11 के तहत। तो ये भारतीय संविधान में जो नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है उस सब के बारे में हमने देखा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को कंठस्थ कर लेते हैं तो आप एग्जाम में निश्चिंत होकर जाइए और सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।